ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सुबह के 8 बजे का हो रहा है वक्त। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। एसआईआर के बाद आज जारी होगी उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। दोपहर 3 बजे निर्वाचन आयोग की लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। सीईओ नवदीप रिंडवा करेंगे वोटर लिस्ट के आंकड़े जारी। अपना नाम वेबसाइट पर देख सकेंगे वोटर्स। एसआईआर प्रक्रिया में 2,89,00,000 वोटर्स के जो नाम है वो कटने की संभावना है। इसके पहले भी ये संभावनाएं सामने आई थी, जिसके बाद से लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हुई, क्योंकि वोटर ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने की जो तारीख है उसको आगे बढ़ाया गया था और आज की यानी कि 6 जनवरी की जो तारीख है वो तय की गई थी। आज दोपहर 3 बजे जारी किया जाएगा वोटर लिस्ट। ऐसे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होगी निर्वाचन आयोग की लखनऊ में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। सीईओ नवदीप रिंडवा करेंगे वोटर लिस्ट के आंकड़े जारी और अपना नाम सभी वोटर्स वेबसाइट के माध्यम से भी देख सकते हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां के आगरमालवा में बाप बेटी के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक पिता पर उसकी 10 साल की बेटी ने बैड टच के आरोप लगाए हैं। ये मामला तब उजागर हुआ जब पिता की करतूतों को झेल रही कक्षा 4 में पढ़ने वाली मासूम बच्ची ने अपनी मां को आप बीती सुनाई। मासूम बच्ची को सुनकर उसकी मां दंग रह गई। महिला बच्ची को लेकर फौरन थाने पहुंची और पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बच्ची का आरोप है कि जब उसकी मां घर पर नहीं होती थी तो पिता उसके साथ गंदे काम करने का प्रयास करते थे। सोया थाने में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें एक पिता अपनी जो 10 साल से की बेटी है उसके साथ गलत बुरी नीयत से छेड़छाड़ करता था, तो जिस पर थाने पर कल अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो भी मामला विवेचना में है। अपनी मां के साथ आई थी बच्ची। वही मामला सामने आने के बाद आरोपी पिता फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। तो वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम की एक सोसाइटी के बेसमेंट में भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा तेजी के साथ फैली कि उसने बेसमेंट की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इंदिरापुरम के शिप्रा रिवेरा टावर के बेसमेंट में बने कमर्शियल मार्केट में ये आग लगी। ये आग सबसे पहले वसीम की दुकान में लगी और इतनी तेजी से फैली कि इसने कई दुकानों को अपनी आगोश में ले लिया। चिंता की बात यह थी कि दुकान के बगल में ही एक बड़ा रेस्टोरेंट था, जहां बड़ी संख्या में गैस के सिलेंडर रखे थे, लेकिन गनीमत रही कि आग वहां तक नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों ने खुद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई कामयाबी नहीं मिली तो पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना से सोसाइटी के लोगों में डर और दहशत है। प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुटा है। इस आगजनी में 50 से 60 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। चलिए अब बात करेंगे बैंगलोर की, जहां के एएमसी इंजीनियर कॉलेज के बाहर कन्नड़ संगठन के लोग उस वक्त आक्रोशित हो गए जब हॉस्टल के वार्डन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। समझ गया? ये इंस्टीट्यूशन है, तुमको कन्नड़ में बात करना तो तुम्हारे घर में आके बात करने के लिए कंपलसरी नहीं है। कोई डाउट है तुमको कन्नड़ में बात करना है तो तुम्हारे घर में बात जाके बैठो। ये इधर नहीं चलता है, इधर नहीं चलता है, समझ गया? इधर परमिशन चाहिए, कोई डाउट है तुमको? कॉलेज परिसर में बने हॉस्टल के वार्डन सुरेश कुछ छात्रों को कन्नड़ भाषा न बोलने की फटकार लगाते कैमरे में रिकॉर्ड हो गए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। जिसके बाद कॉलेज के कन्नड़ भाषी छात्र और कन्नड़ संगठन में आक्रोश फैल गया। कॉलेज के गेट पर कन्नड़ संगठन के कई कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने वार्डन के आदेश को कन्नड़ भाषा और राज्य की अस्मिता का अपमान बताते हुए जमकर प्रदर्शन किया। मामला बढ़ता देख कॉलेज प्रशासन ने वार्डन सुरेश के खिलाफ एक्शन लिया और फौरन ही उसे ड्यूटी से हटा दिया। बात करेंगे बोस्निया की, जहां पर भारी बर्फबारी के चलते इन दिनों हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फबारी से देश के कई हिस्से इस वक्त बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। आलम यह है कि सड़कों पर कई इंच बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। गाड़ियों का चलना तो छोड़िए, पैदल चलना भी दुश्वार है। फिसलने के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बोस्निया की राजधानी सारायोवो में भारी बर्फबारी के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक पेड़ बर्फ के भार की वजह से गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। बर्फबारी की वजह से बिजली सेवाएं बाधित होने से ना तो ट्राम चल पा रही है और बस लाइनें भी प्रभावित हैं। राहत बचाव कर्मी लगातार सड़क के मुख्य मार्ग को साफ करने में जुटे हैं।
कुछ इलाकों में तो वाहनों पर ऐसी बर्फ जमी कि पार्किंग होने का पता तक नहीं लग रहा। आने वाले दिनों में बोस्निया के अधिकतर शहरों में 0 से 10 डिग्री नीचे तापमान जाने की आशंका जताई जा रही है। फ्रांस के शहर पेरिस भी इन दिनों बर्फबारी से गुलजार है और लगातार बर्फबारी से पेरिस में पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो वहीं बर्फबारी वाहन चालकों के लिए एक मुसीबत जरूर बन गई है। बर्फबारी की वजह से पेरिस शहर सफेद नजर आ रहा है। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी है। ऐसे खुशनुमा मौसम में पर्यटक जमकर बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। शहर की सफेदी को कैमरे में कैद कर रहे हैं। बच्चे हो या बूढ़े, सभी मजा ले रहे हैं। अगर शहर के तापमान की बात करें तो वो 0 से नीचे की तरफ पहुंच गया है, लेकिन फिर भी पर्यटकों की भीड़ से शहर में रौनक देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर बर्फबारी से फिसलन बढ़ने पर गाड़ियां काफी मुश्किलों से चल पा रही हैं। सड़कों पर फिसलन के चलते गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। पूर्वी दिल्ली का लक्ष्मी नगर का इलाका 3 हत्याओं से दहल उठा। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार के बड़े बेटे ने मां, बहन और छोटे भाई का कत्ल कर दिया। जिसे भी इस घटना के बारे में पता चला उसका दिल दहल गया। एक एक करके लाशें घर से बाहर आती जा रही थी और लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। बताया जा रहा है कि 25 साल का यशवीर हरियाणा का रहने वाला है और पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में किराए के मकान में रहता है। यशवीर के साथ घर में मां, बहन मेघना और एक भाई मुकुल रहता था। बहन की उम्र 24 साल जबकि छोटे भाई की उम्र 14 साल थी। आरोप है कि परिवार में आर्थिक तंगी के चलते यशवीर ने पहले मां, बहन और भाई को नशीला पदार्थ खिलाया और उसके बाद सभी की मफलर से गला दबाकर हत्या कर दी। एक शख्स जिसका नाम यशवीर सिंह है और कथित तौर पर उन्होंने अपने परिवार के 3 सदस्यों की, यानी कि अपने छोटे भाई जिसकी उम्र 14 साल, बहन जिसकी उम्र 24 साल और मां जिनकी उम्र करीबन 45 साल थी, उन तीनों को मार दिया नशीला पदार्थ खिलाकर। बेहोशी की हालत होने पर मफलर से गला घोंटकर तीनों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था और यशवीर की मां रोज ही पास के मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया करती थी। इलाके में किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं हो पाया कि ये परिवार इतने बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद यशवीर खुद ही थाने पहुंचा और उसने सरेंडर कर दिया। तकरीबन 5 बजे लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति है जिसका नाम यशवीर है, उम्र इसकी 26 साल है। ये आया और इसने बताया कि इसने अपने फैमिली मेंबर्स हैं 3, उनको स्ट्रैंगुलेट कर दिया है। फैक्ट्स को वेरीफाई करने के बाद जब यहाँ पर हमारी पुलिस टीम पहुंची तो 3 हमें डेड बॉडीज मिली हैं और इसकी फर्दर तफ्तीश में भी यही निकल के आ रहा है कि ये काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रेस में था और मेंटली डिस्टर्ब भी था। अपने ही फैमिली मेंबर्स को तकरीबन 2 बजे सबको पहले कुछ पॉइजनिंग सब्सटेंस दिया जिससे वो बेहोश हो गए और उसके बाद इन सभी को स्ट्रैंगुलेट कर दिया। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबर आपको बता दें ग्रेटर नोएडा से, जहां पर युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। गाड़ी साइड करने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। शराब पी रहे युवकों से गाड़ी हटाने के लिए कहा गया था। विवाद हुआ और विवाद होने पर युवक पर लाठी डंडे से अटैक कर दिया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। लाठी डंडे से युवक को इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई और अब पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। शराब पी रहे युवकों से गाड़ी हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन इसी बीच पूरा जो विवाद है वो मारपीट में तब्दील हो गया। लाठी डंडे से युवक पर हमला किया गया और उसकी मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम की बात करेंगे। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी और आज भी कई स्थानों पर सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। तापमान में गिरावट से घरों में ही लोग कैद होकर रह गए हैं। हवाई यात्रा पर भी कोहरे का असर पड़ रहा है और खराब मौसम के चलते इंडिगो ने अब एडवाइजरी भी जारी कर दी है, क्योंकि कई फ्लाइट्स इस वक्त देरी से उड़ान भर रही है। ऐसे में एडवाइजरी जारी कर लोगों को पहले से ही आगाह किया जा रहा है और संदेश यही कि फ्लाइट्स का स्टेटस पहले से ही चेक कर लें। ये 3 तस्वीरें अलग अलग इलाकों की हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की तस्वीरें। एक तरफ उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर लगातार घना कोहरा छाया हुआ है शीतलहर की वजह से और तापमान में गिरावट की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो वहीं अगर हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर की बात करें तो घना कोहरा सुबह से ही छाया हुआ है। ग्वालियर और उसके आसपास के जितने इलाके हैं यहाँ पर भी भयंकर ठंड पड़ रही है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम देखी गई है।
और आपको यह भी बता दें कि उत्तर भारत में खासतौर से दिल्ली एनसीआर की बात करें तो प्रदूषण का एक तरफ कहर है, एक तरफ कोहरे का, तो वहीं दूसरी तरफ ठंड का भी सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में मौसम विभाग के अनुसार राहत मिलती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। यात्रियों को खासतौर से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो ने जो एडवाइजरी जारी की है वो आपके सामने लोगों के लिए, जो ट्रैवलर्स हैं, जो यात्री हैं, उनके लिए खासतौर से ये एडवाइजरी, जिन्होंने इंडिगो की फ्लाइट्स बुक कराई हैं वो अपना पहले से स्टेटस चेक कर लें और वो स्टेटस उनकी वेबसाइट के माध्यम से चेक किया जा सकता है। इंडिगो ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी साझा की है और इसको लेकर आप भी सतर्क रहें। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं फ्लाइट के लिए तो पहले उसका टाइम एक बार पहले देख लें। हवाई सेवा पर क्योंकि कोहरे का असर पड़ रहा है, इसके पहले भी ट्रेन हो या फिर हवाई यात्री हो, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम खराब है, धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से टेक ऑफ और लैंडिंग में भारी समस्या यहां पर हो रही है। और आइए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां की कानपुर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। यहां पर गली से गुजर रही एक महिला पर 3 कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसका वीडियो अब सामने आ गया है। महिला गली से गुजर रही थी, तभी कुत्तों ने उस पर झपट्टा मार दिया। कुत्तों के हमले से महिला जमीन पर गिर गई और कुत्ते ने उसका शॉल नोचना शुरू कर दिया। हालांकि गनीमत रही कि कुछ ही देर में कुत्ते वहां से खुद भाग गए। दौड़ा के काटा है, एकदम गिरा दिया, दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते आए और 3 कुत्ते एकदम हमारे ऊपर से नोचने लगे, कोई इधर चिल्लाने लगे बहुत तेज से। कुत्तों के हमले के चलते महिला के शरीर पर कई जगह जख्म के निशान बन गए। घटना वार्ड पार्षद के घर के सामने हुई। और आइए अब बात करेंगे तेलंगाना की, जहां की नारायणपेट जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां पर बसों की कमी के चलते बच्चियां ऐसे सफर करती नजर आई जो बड़े हादसे की वजह बन सकता था। पीठ पर स्कूल का बैग और जान जोखिम में डालकर घर वापसी। सामान ढोने वाली इस गाड़ी में जानवरों की तरह बच्चे बैठे हुए थे और जिन्हें बैठने की जगह नहीं मिली वो लटक कर ही सफर करते दिखाई दिए। जरा सोचिए, अगर किसी लड़की का हाथ छूट जाता या पैर फिसल जाता तो क्या होता। बच्चियों का कहना है कि बस ना मिलने के चलते उन्हें ऐसा खतरनाक सफर मजबूरी में करना पड़ता, क्योंकि दूसरा कोई भी विकल्प मौजूद नहीं था। तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हिंसा के एक आरोपी का जुलूस निकाला गया, लेकिन जुलूस में इस आरोपी के साथ जो किया गया उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चेहरा को ऊपर करो ना मैडम। फटे कपड़े और चेहरे पर जैसे ही इस आरोपी ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, एक महिला ने इसके गले में चप्पलों की माला डाली। महिला पुलिसकर्मियों ने इसके दोनों हाथों में हथकड़ी पहना रखी थी और कुछ देर बाद एक महिला ने हथकड़ी वाले इन्हीं हाथों में चूड़ी पहना दी। इसके बाद कुछ महिला पुलिसकर्मियों ने इसके चेहरे पर लिपस्टिक पोत दी और इसी तरह सड़क पर इसका जुलूस निकाला गया। सड़क पर यह आरोपी चौतरफा महिलाओं से घिरा था और कान पकड़कर माफी मांग रहा था। हमको माफ करो, हमको माफ करो, वर्दी नहीं फाड़ूंगा, ये चित्रसेन साहू है, जिस पर आरोप है कि तमनार कोल माइंस हिंसा के दौरान इसने महिला पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ी थी और जब ये गिरफ्त में आया तो इसको सबक सिखाया गया। जेल की दीवार ऊंची इस वजह से बनाई जाती है ताकि कोई कैदी अंदर से बाहर ना भाग पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 2 कैदियों के आगे जेल की दीवार भी छोटी पड़ चुकी है। ये तस्वीरें देखिए। ये 22 फीट ऊंची जेल की दीवार है, जिसे 2 कैदियों ने आसानी से लांघ दिया। बताया जा रहा है कि रविवार की रात जेल में न्यू ईयर की पार्टी रखी गई थी। पार्टी में जेल अधीक्षक गाना गा रहे थे, सिपाही डांस कर रहे थे और उसी पार्टी का फायदा उठाकर 2 कैदियों ने कंबलों को आपस में बांधकर रस्सी बनाई और दीवार फांदकर बाहर निकले। रात में जेल के सभी कैदियों को बैरक भेजा गया, लेकिन गिनती नहीं हुई थी। सोमवार सुबह 11 बजे जब सभी कैदी निकाले गए तो गिनती में 2 कैदी कम निकले। पहले जेल प्रशासन इसे छिपाने की कोशिश करता रहा और खोजबीन जारी रखी। जेल प्रशासन ने पार्टी के सबूत भी मिटा दिए, लेकिन डीएम-एसपी को इस बात की भनक लग गई। वो फौरन जिला जेल पहुंचे, तब जेल प्रशासन ने उनके सामने सच्चाई कबूली। डीएम ने शासन को रिपोर्ट दी है और कई अधिकारियों कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, जबकि जेल अधीक्षक के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए।
और आइए अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां के उदयपुर में खाद की किल्लत को लेकर अनोखा प्रदर्शन हुआ। किसान संगठन ने अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए गधे को गुलाब जामुन खिलाया। फूल मालाओं से सजा गधा भी बड़े मजे से गुलाब जामुन खाता नजर आया। गुलाब जामुन खा रहे हैं। किसान संगठन से जुड़े अपने हाथ से गधे को ऐसे गुलाब जामुन खिला रहे थे जैसे कोई मोर को दाना खिलाता है। अब इसकी वजह भी सुन लीजिए। इन अधिकारियों की वजह से जो कालाबाजारी है वो इस तरह से गुलाब जामुन खा रहा है और किसान आज रो रहा है। ये प्रदर्शन कृषि विभाग कार्यालय के बाहर हुआ और इसके जरिए किसानों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। किसानों का आरोप है कि रबी फसल के अहम समय पर उन्हें यूरिया उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, जिससे खेती पूरी तरह प्रभावित हो रही है। देखिए, मकर संक्रांति आने वाली है और इस मौके पर जगह जगह पतंगबाजी भी होती है, लेकिन सड़क पर चलने वाले लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी हादसा हो सकता है। जैसे हादसा इस शख्स के साथ हुआ। ये शख्स सड़क पर बाइक से कहीं जा रहा था, मांझा इसके सामने आया और इसकी गर्दन कट गई। यह हादसा महाराष्ट्र के वाशिम जिले में हुआ। गनीमत रही कि मांझे की चपेट में आते ही शख्स ने बाइक रोकी और इसकी जान बच गई। शाम के टाइम में जा रहा था मैं, तो अचानक था गया पतंग का आया गले पे, वो कट गया। वहीं पुलिस ने अब अवैध रूप से चाइनीज नायलॉन मांझा बेचने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी करने की बात कही है। देखिए, ठंड में महिलाएं शॉल इस वजह से लेकर चलती हैं ताकि सर्दी से बचा जा सके, लेकिन चोर गिरोह इस शॉल का इस्तेमाल वारदातों को अंजाम देने के लिए कर रहे हैं। जैसे प्रयागराज की ये महिलाएं जो खरीदारी के बहाने ज्वेलरी शोरूम में पहुंची थी, लेकिन जब आसपास कोई नहीं दिखा तो लाखों के गहने चुरा लिए। ये तीनों महिलाएं कस्टमर बनकर बैठी हुई थी। इनके साथ एक छोटा बच्चा भी था ताकि कोई इन पर शक न करे, लेकिन जैसे ही काउंटर पर सन्नाटा हुआ, एक महिला खड़ी हुई तो ज्वेलरी चुरा ली। ज्वेलरी चुराने के बाद एक दूसरी महिला के शॉल में उसे छिपा लिया, लेकिन शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। 14 मिनट के भीतर इन महिलाओं ने 14 लाख रुपए के गहने पर हाथ साफ कर दिया और चोरी के बाद ये महिलाएं कहां चली गई कोई नहीं जानता। उत्तर प्रदेश के झांसी में सराफा व्यापारियों का एक फैसला इन दिनों चर्चा में है। सराफा व्यापारियों ने कहा है कि अब वो किसी भी बुर्का पोश या फिर घूंघट रखने वाली महिला को गहने नहीं बेचेंगे। दुकानदारों का कहना है कि जो भी महिला चेहरा ढककर दुकान में आएगी उसको गहने नहीं दिखाए जाएंगे और ना ही उन्हें गहने बेचे जाएंगे। सराफा व्यापारियों की यह दलील है कि सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने यह फैसला लिया है। दरअसल झांसी में सराफा की तमाम दुकानों पर बाकायदा इससे जुड़े हुए पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि बुर्के और घूंघट में आने वाली महिलाएं अक्सर गहनों पर हाथ साफ कर देती हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी होती है, लेकिन बुर्के या फिर घूंघट की वजह से चोर का पता नहीं चल सकता, क्योंकि उनका चेहरा ढका होता है। सोने चांदी की बढ़ती कीमतों के बीच ज्वेलरी स्टोर्स पर चोरी और लूट की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं और कई जगहों से आई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में बुर्के या घूंघट में आने वाली जो महिलाएं हैं गहने चुराती नजर आई थी। और इसी वजह से ये जो फैसला है वो झांसी में मौजूद जो गहने व्यापारी हैं उन्होंने लिया है कि अब वो गहने उन महिलाओं को नहीं बेचेंगे जो घूंघट या फिर बुर्के में उनकी दुकान में आएंगी। तो लखनऊ की एक ज्वेलरी शॉप में एक चोर ने पलक झपकते ही डब्बे में रखी हुई 21 अंगूठियां चुरा ली और मौके से फरार हो गया। तो वहीं पूरी वारदात ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी में नजर आया कि चोर ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल हुआ और ज्वेलरी शॉप मालिक से अंगूठियां दिखाने को कहा, जिस पर दुकानदार ने अंगूठियां दिखाई, लेकिन शातिर चोर ने कुछ डिजाइन दिखाने की मांग की तो दुकानदार अंगूठी से भरे डब्बे वहीं छोड़कर दूसरे डिजाइन लेने चला गया। वहीं मौका पाकर चोर ने अंगूठी से भरे 2 डिब्बे लेकर दुकान से निकल भागा। इन डिब्बों में 21 सोने की अंगूठियां थी, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। अगर आप भी सोशल मीडिया साइट्स पर अपना जो सामान है वो बेचने की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि कुछ शातिर आपका सामान भी ले जाएंगे और आपको पैसा भी नहीं देंगे। जैसा यूपी के बुलंदशहर में हुआ, एक युवक ने OLX पर अपनी कार बेचने का पोस्ट शेयर किया। उसे खरीदने के लिए 2 शख्स उस युवक के पास पहुंचे। फोन पर सारी बात हो गई थी, सिर्फ टेस्ट ड्राइव करना था। दोनों युवक टेस्ट ड्राइव के लिए कार ले गए, लेकिन लौट कर नहीं आए। कार मालिक भी कार के पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन कार से तेज नहीं दौड़ पाया और अब पुलिस के पास पहुंच गया है।
और आइए अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां के टोंक जिले में रहस्यमय खजाने का मामला सामने आया है। जमीन के अंदर से सोना होने की खबर फैली तो बड़ी संख्या में लोग खजाने की तलाश में दौड़ पड़े और स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और मशीन से जमीन की खुदाई भी शुरू हो गई और लोग वहां खड़े होकर सोना निकलने का इंतजार करने लगे। पुलिस की निगरानी में जेसीबी मशीन से खुदाई होती रही और लोग चमत्कार होने की उम्मीद लगाकर रखे। कुछ देर खुदाई होने के बाद जमीन से जब एक घड़ा निकला तो हड़कंप मच गया। घड़े के ऊपर की मिट्टी हटाने के बाद अंदर की जांच शुरू हुई, लेकिन घड़ा मिलने की खबर से वहां पर भीड़ बढ़ गई। लोग खुश हो गए, जल्दी से घड़े को जमीन पर उतारने लगे। राजस्व विभाग ने तुरंत उस घड़े को कब्जे में लिया, लेकिन जब घड़े की जांच की गई तो हैरान करने वाली बात सामने आई। लेकिन सवाल है कि जमीन के अंदर सोना है, इस बात की जानकारी लोगों को कैसे लगी? सवाल का जवाब समझने के लिए इस खबर को शुरुआत से समझिए। दरअसल टोंक के निवाई उपखंड क्षेत्र के सीदड़ा गांव के लोगों को जमीन के ऊपर गुलाब की पत्तियां और एक महिला की चप्पल पड़ी मिली। साथ ही जमीन में खुदाई के निशान भी थे। इन संकेतों को देखकर ग्रामीणों को आशंका हुई कि शायद यहाँ किसी महिला का शव गाड़ा गया है। और जमीन के अंदर कथित शव होने की सूचना पर निवाई थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और संदेह दूर करने के लिए वहां की खुदाई शुरू करवाई गई। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, मामला और रहस्यमय होता गया। जमीन के अंदर शव तो नहीं मिला, लेकिन हांडी मिलने से जमीन के अंदर खजाना होने की चर्चा फिर से शुरू हो गई। लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि किसी ने साजिश के तहत इस घड़े को अंदर रख दिया था, क्योंकि ना तो घड़ा प्राचीन था और ना ही उसमें मिली धातु। पुलिस ने मामले की जांच की तो इन दो युवकों का चेहरा सामने आया। पुलिस ने इन्हें ठगी के आरोप में तुरंत गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि साजिश के तहत इन दोनों ने घड़े को जमीन के अंदर रखा और लोगों का ध्यान खींचने के लिए जमीन के ऊपर तंत्र मंत्र का माहौल तैयार कर दिया, ताकि लोग देखें और जमीन के अंदर खजाना होने की बात सामने आए। पूछताछ में दोनों ने बताया कि हांडी के अंदर तांबे की धातु रखी हुई थी और उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई। इन दोनों ने ठगी के लिए ऐसा किया था, लेकिन यहाँ इनका दाव उल्टा पड़ गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से नकली सोने की ईंट और सोने का बिस्किट बरामद किया। ये दोनों हांडी वाली जगह पर और भीड़ जुटने के बाद नकली सोने की ईंट और बिस्किट को बेचने वाले थे। देखिए, भारत रशिया के बीच तेल आयात का जिक्र करते हुए एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी है। साथ ही दावा किया है कि अमेरिका को खुश करने के लिए भारत ने रूस से तेल खरीद में कटौती की। They wanted to make me happy, basically. Modi's a very good man. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we could raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. ट्रंप के इस बयान पर देश में सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ उनका तो बड़ी दोस्ती भी थी, तो दोस्ती निभाने में ट्रंप ने अपना स्वरूप तो दिखा दिए हैं। हमारे देश का भी कब इसको मुकाबला कैसे करेंगे, ये केंद्र की सरकार को इसको फैसला करना है। और देखिए, देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी तापमान अभी से हाई हो चुका है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान ने विपक्षी गठबंधन में हलचल मचा दी है। इंडिया गठबंधन के बैनर तले सहारनपुर से कांग्रेस सांसद बने इमरान मसूद ने ऐसा हिंट दे दिया जो समाजवादी पार्टी को बिल्कुल रास नहीं आने वाला। हम तो तैयारी 403 सीट पर करेंगे, हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे। हम दूसरे की बैसाखी पर क्यों चलेंगे भाई? हम तो इतनी सीट दे देंगे उनको। आप कौन है देने वाले भाई? आपसे मांग कौन रहा है? यूपी कांग्रेस के मुस्लिम चेहरे इमरान मसूद के इस वार पर एबीपी न्यूज के कैमरे पर पलटवार भी आया। समाजवादी पार्टी ने इमरान मसूद को उस स्तर का नेता मानने से ही इनकार कर दिया। गठबंधन के बारे में जो राय होती है वो राष्ट्रीय नेता करते हैं। क्या इमरान मसूद को उन्होंने अधिकृत कर दिया है कि वो पार्टी के बारे में राय दें, गठबंधन के बारे में फैसला करें? पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एसपी में गठबंधन था, तब लंबे अरसे के बाद कांग्रेस 6 सीटें जीतने में कामयाब रही। अब विधानसभा चुनाव से पहले इमरान मसूद का बयान अखिलेश पर ज्यादा सीट देने के दबाव के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला में हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयानबाजी की गई। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह यादव ने ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। मनुस्मृति का हवाला देकर शिवराज सिंह यादव ने पहले तो खुद को हिंदू मानने से इनकार किया,
फिर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसे सुनकर पाठशाला का माहौल गर्मा गया। मैं सन्यासी यादव हूँ और इंसान हूँ, मैं हिंदू नहीं, क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता। अखिलेश यादव के नेता ने सीधे सीधे हिंदू धर्म पर प्रहार किया तो बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई। बीजेपी ने अखिलेश यादव को सावधान किया कि हिंदुओं का अपमान करना बंद करें। उनकी पार्टी में इस तरह के नेताओं का प्रोत्साहन होता है जो नेता हिंदू धर्म को अपमानित करने की चेष्टा करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंदू एकजुट होकर के इन बातों का बदला आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी से लेंगे। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण में अंधी हो चुकी है और सनातनियों को नीचा दिखाने के लिए ही अखिलेश यादव के नेता हिंदू धर्म पर प्रहार करते रहते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर आग देखते ही विकराल रूप धारण कर चुकी थी, जिससे 4 दुकानों की जद में आने की खबर है। आग की जद में आई दुकानों से उठती ऊंची ऊंची लपटों ने लोगों को दहशत में भर दिया। दुकानों में लगी आग इतनी तेजी से भड़की कि किसी को समझने का मौका तक नहीं मिला। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने जब तक आग पर काबू पाया, जद में आई 4 दुकानें जलकर खाक हो गई थीं। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल दुकानों में आग लगने की वजह साफ नहीं है। महाकाल की नगरी मध्य प्रदेश के उज्जैन में नगर निगम का बुलडोजर गरजा। महाकालेश्वर मंदिर पहुंच मार्ग पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने यह अभियान चलाया है, जिसके तहत अवैध रूप से बनाई गई इमारत को गिरा दिया गया। आरोप है कि इमारत बना रहे शख्स को नगर निगम ने चेतावनी दी थी। इसके बावजूद उन्होंने निर्माण कार्य को नहीं रोका, जिसके बाद नगर निगम ने एक्शन लिया। वहां हंगामा न हो इसके लिए पहले ही पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया और फिर बुलडोजर की मदद से इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल महाकाल जाने वाली सड़क को चौड़ा करने के लिए ये बुलडोजर एक्शन लिया गया है। गाजियाबाद में गाड़ी पार्क करने को लेकर एक महिला और 2 पुलिस वाले हंगामा करते नजर आए। आरोप यह है कि जब घर के मालिक ने उनसे कार हटाने को कहा तो महिला बदसलूकी करने लगी। जाटों से लग रहा है, जाटों से गाड़ी पार्क करने से रोकने पर महिला इतना भड़क गई कि उसने खुद को जाट बताकर धमकाना शुरू कर दिया। जाट हूँ और पैसों से 10 गुना ज्यादा हूँ, भट्टे वाली हूँ। महिला ने पैसों का रौब दिखाते हुए 50 गाड़ियाँ खड़े खड़े खरीद लेने की डींगे हाँकी। ऐसी थार 50 खरीद दूंगी मैं खड़े खड़े। कभी क्या समझ रहा तू मुझे? देखते ही देखते पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद संपत्ति तक पहुँच गया। तुम्हारा सारा गाजियाबाद हमारा है, तुम्हारा ये राजनगर एक्सटेंशन। काफी देर तक महिला खुद को वकील बताकर दादागिरी करती रही। बताया जा रहा है कि महिला के साथ जो दरोगा देख रहे हैं उनका नाम जितेंद्र राघव है और ये निवाड़ी थाने में तैनात है। वहीं खबर है कि दरोगा जितेंद्र राघव ने गलत पार्किंग का विरोध करने वाले युवकों पर अब निवाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।